आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, गायत्री सूर्य की आत्मा सविता शक्ति के साथ उपासक को संबंधित करती है, जिसके द्वारा वह पर ब्रह्म महाप्राण को अपने शरीर और अंतःकरण में आवश्यक मात्रा में धारण करके लौकिक सुख एवं आत्मिक शांति को अनुभव कराता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो आरोग्य, आयुष, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इंद्रिय शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जब वह मन क्षेत्र में अवतीर्ण होता है तो उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता, स्थिरता, धैर्यता, संयम आदि सद्गुणों के रूप में देखा जा सकता है। जब उसका अवतरण आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, विवेक आदि के रूप में दिखाई देता है। आगे सुनेंगे। तीनों ही क्षेत्र में उस महाप्राण से जैसे जैसे भरते जाते हैं वैसे ही वैसे मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर, लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ते लगता है। आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्ति का यही मार्ग है। गायत्री के द्वारा महाप्राण सविता देवता को उपलब्ध करने का प्रयोजन ही यही है। सविता देवता यदि सूर्य का ही दूसरा नाम है, पर वह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि जो अंतर शरीर और आत्मा का है वही सूर्य और सविता का है। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य वही महाप्राण है। उसका स्पष्टीकरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर विस्तार पूर्वक किया गया है। जो सूर्य है सो मैं हूँ, प्राण ही सूर्य है। सूर्य के उदय होने पर सारे विश्व में प्राणाग्नि का संचार होने लगता है। प्राण ही सहस्त्र रश्मियों वाला, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजा को उत्पन्न करने वाला सूर्य है। इस सूर्य से ही सब प्राणियों को प्राण प्राप्त होता है। ब्रह्म जगत में यह प्राण आदित्य रूप होकर दसों दिशाओं में विद्यमान है। विश्वरूप, व्यापक, सर्वधार, प्रकाशमान, तप्त किरणों वाला यह सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। सूर्य ही से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी से उनका पालन होता है, उसी में वो लय हो जाते हैं। जो सूर्य है सो ही मैं हूँ। गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के रूप जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र भी वही है। चारों वेदों में जो कुछ है वह सब भी इस सविता शक्ति का विवेचन मात्र है। तप, श्रद्धा और साधना के द्वारा योगी जन इसे ही प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। नाम रूप सुविधा अनुसार कोई भी माना जाए, पर वस्तुतः यह सविता देवता ही सबका उपास्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को प्रयत्नशील होना पड़ता है। इस सूर्य के अंतर्गत ही अग्नि, सूक्ष्म चंद्र, गंधर्व आदि हैं। यह सूर्य प्रातः ऋषिक से, मध्याह्न यजु से और सायकाल शाम से युक्त होता है। ऋक सूर्य का मंडल और यजु तथा शाम उसकी मूर्ति है। वही काल रूप भगवान है। ऋक, यजुर, शाम रूपी परम धाम सूर्य को नमस्कार है। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विद्या द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं वे पुनर्जन्म नहीं लेते। यह आदित्य ही प्राणों का आश्रय है, वही मोक्ष है, वही पद है। जीव को उसी से परम आश्रय मिलता है। जो जड़ और चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद है, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। यह सूर्य ही प्रजापति है। यह सत्य असत्य की योनि है, अक्षर
अव्यय, शाश्वत ब्रह्म यही है। ये तीनों लोक में व्याप्त है। समस्त देवता इसी की किरणें हैं। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा तथा विद्या द्वारा जो आत्मा की खोज कर उस आदित्य को प्राप्त करते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं लेते। यह आदित्य ही प्राणों का आश्रय है, वही मोक्ष है, वही पद है। जीव को उसी से परम आश्रय मिलता है। जो जड़ और चेतन पदार्थ इस संसार में अब मौजूद है, भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुए और उसी में लीन होते हैं। यह सूर्य ही प्रजापति है। यह सत्य असत्य की योनि है। अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म यही है। ये तीनों लोक में व्याप्त है। समस्त देवता इसी की किरणें हैं। आगे सुनेंगे, वह समस्त जगत का आदि कारण है, इसलिए उसे आदित्य कहते हैं। सबको उत्पन्न करता है, इसीलिए सविता कहते हैं। अंधकार को दूर करता है, इससे उसे सूर्य कहा जाता है। पूर्व में उदय होते हुए सूर्य अपनी किरणों से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर तथा उनके कोनों की सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। उसकी किरणों में समस्त जगत का प्राण धारण किया जाता है। मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। यह कभी नष्ट नहीं होता। यह नाड़ियों द्वारा शरीर में दौड़ता रहता है। मुख और नासिका द्वारा यह आता है और जाता है। यह शरीर में वायु रूप है, पर ब्रह्मांड में सूर्य रूप है। इस सविता की उपासना में संलग्न ऋषि मुनि योग के द्वारा अपनी आत्मा को तेज पुंज महाप्राण पर ब्रह्म में प्रविष्ट करते हैं। शुकदेव जी अपनी साधना को पूर्ण करते हुए जिस स्थिति में प्रविष्ट हुए, उसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार मिलता है। सुखदेव जी ने कहा, मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर तेजो राशि सूर्य में वायुभूत होकर प्रवेश करता हूँ। उपनिषदकारों ने इस महा उपास्य सविता की उपासना का निर्देश करते हुए उसकी महान महत्ता पर भी प्रकाश डाला है और उसे आत्मिक मलिनताओं का विस्तार करता माना है। जगत का प्रेरक सूर्य उन पापों में से मेरी रक्षा करे जो क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो रात्रि में मैंने पाप किया है, मन, वाणी और हाथों द्वारा, पैर, उदर और उपस्थेंद्रियों द्वारा, रात्रि में वह लुप्त हो जाए। यह मैं अपने आप को अमृत की योनि, जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप देता हूँ, स्वाहा बोलकर देता हूँ। आप सबके आत्मा हो और अंतर्यामी हो। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब आपके ही आधार पर रहते हैं और उनके अचेतन जैसे मन, इंद्रियां और प्राणों के आप ही प्रेरक हो। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्या, सायंकाल के दिन के लिए 3 प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्या वैष्णवी और साय शंभवी। गायत्री के हंसारूढ़, गरुड़ारूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूपों का वर्णन है। वस्तुतः यह तीनों वेदों का ही त्रिविध स्वरूप है। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्याह्न यजुर्वेद और सायंकाल सामवेद स्वरूप होते हैं। वेदों में जिन तीनों विज्ञानों का भंडार है, उसे साधक के अंतःकरण में अभिप्रेत करता है। ऋग से ज्ञान योग, यजुर से कर्म योग, शाम से भक्ति योग का संबंध है। सविता देवता का ध्यान हमारी मनोभूमि को इन तीनों योगों की साधना के उपयुक्त बनाता है। इन्हीं तीनों तथ्यों का ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उल्लेख है। ऋग ब्रह्मा, यजुर विष्णु और शाम शिव हैं। इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या के माध्यम से गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान, वैभव एवं सद्गुणों की उपलब्धियां होती हैं। इसी आधार पर एक ही परब्रह्म महातत्व सविता को 3 प्रकार से 3 चित्रों में चित्रित किया गया है। पिछले अध्याय में
हम सभी ने सुना त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल के लिए 3 प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्याह्न वैष्णवी और साय शंभवी गायत्री के हंसारूढ़, गरुड़ारूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूप का वर्णन है। वस्तुतः ये 3 वेदों का ही त्रिविध स्वरूप है। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्याह्न यजुर्वेद और सायंकाल सामवेद होता है। वेदों में जिन 3 विज्ञानों का भंडार है उसे साधक के अंतःकरण में अभिप्रेत करता है। ऋग से ज्ञान योग, यजुर से कर्म योग, साम से भक्ति योग का संबंध है। सविता देवता का ध्यान हमारी मनोभूमि को इन तीनों योगों की साधना में उपयुक्त बनाता है। इन्हीं तीनों तथ्यों का ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में उल्लेख है। ऋग, ब्रह्म, यजुर, विष्णु और साम शिव हैं। इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या के माध्यम से गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान, वैभव एवं सद्गुणों की उपलब्धि होती है। इसी आधार पर एक ही परब्रह्म महातत्व सविता को 3 प्रकार से 3 चित्रों में चित्रित किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी सविता की उपासना का विधान वर्णन करते हुए उसकी महत्ता, विशेषता एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। मैं ओमकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त जगत के आत्मा और काल स्वरूप हो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तीनों प्राणी हैं। उन सब के हृदय में और बाहर भी आकाश के समान व्याप्त रहकर फिर भी सब उपाधियों से पृथक होकर आप एक अद्वितीय ईश्वर हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष इत्यादि अवयव वाले शव संसरों द्वारा तथा जल के खींचने तथा प्रदान के रूप के द्वारा समस्त जगत का जीवन चालन करते हो। प्रत्येक गायत्री उपासक को जप के साथ ध्यान भी करना चाहिए। यह ध्यान चाहे माता के रूप में साकार हो अथवा प्रकाश पुंज के रूप में निराकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्य मंडल मध्यावस्था की भावना के साथ परम तेजस्वी सद्बुद्धि प्रेरक सविता देवता की ध्यान धारणा अवश्य करनी चाहिए। सावित्री और सविता का अनश्रय संबंध है, दोनों का अव्यंजन युग्म है। इसलिए गायत्री तप के साथ साथ सविता की ध्यान धारणा को अनिवार्य घोषित किया गया है। सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा। गायत्री का युग्म है यज्ञ और सावित्री का सविता। गायत्री जप अनुष्ठान की पूर्ति पर यज्ञ की व्यवस्था करना आवश्यक माना गया है। सामान्य जप में भी यदि संभव हो तो तिल, घी, शक्कर और जो सुगंधित पौष्टिक वनस्पतियां संभव हो उन्हें मिलाकर 24 आहुतियां तांबे के या मिट्टी के बने कुंड में दी जा सकती है। नित न बन पड़े तो महीने में एक दिन, संक्रांति के दिन अथवा पूर्णिमा को हवन कर लेना चाहिए। अनुष्ठानों के अंत में दोनों प्रकार के विधान हैं, एक प्रतिदिन का, दूसरा अंतिम दिन पूर्णाहुति का। दोनों में से जिसमें सुविधा हो उस उपचार को अपना लेना चाहिए। गायत्री व्यक्तिगत साधना है, उसमें नह शब्द बहुवचन परक आता है तो भी यह नह शब्द निजी परिवार या निजी संपर्क क्षेत्र तक सीमित है, यानी हम सब पे। उस व्यक्तिगत साधना को एकांत में किसी शुद्ध वातावरण वाले स्थान में बैठकर करने का विधान है। निजी अनुष्ठान में सार्वजनिक सहयोग का निषेध है। इसे तो अपनी सामर्थ्य भर स्वयं ही करना चाहिए। हवन प्राचीन काल में जप का दशांश होता था, अब महंगाई की परिस्थितियों को देखते हुए शतांश की संगति बैठा दी गई है। शुद्ध गौघृत मिलाना कठिन हो गया है, इसलिए जड़ी बूटी, पंचांग के अलावा तिल, गुड़ और थोड़ा सा गौ दूध
किसी प्रकार मिला सके तो उतने से ही काम चला लेना चाहिए। सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा। इस अध्ययन में आगे सुनेंगे। सावित्री का सविता सूर्य है, उसके लिए सूर्य प्रस्थान आवश्यक है। सूर्य के दर्शन तो प्रातःकाल स्वर्णिम आभा तक ही हो सकते हैं। पीछे तेज धूप हो जाने पर दर्शन करने से आंखें खराब हो सकती है। तब जल में सूर्य की परछाई देखकर उसके ध्यान में सविता के इष्ट की उपस्थिति मानी जा सकती है। सावित्री सामूहिक है। जब अनेक व्यक्तियों को जप अनुष्ठान यज्ञ में सम्मिलित करके वह संकल्प पूरा किया जाता है, तब वह सावित्री बन जाती है। सूर्य को सप्तऋषि अर्थात 7 रंग की किरणों वाला और सहस्त्रांशु सहस्त्र किरणों वाला कहा गया है। नवग्रहों का अधिपति होने से उसे नवाधिपति भी कहते हैं। इस आधार पर कुंडों की संख्या निर्धारित कर सामूहिक यज्ञ किया जा सकता है। सामूहिक अर्थात सार्वजनिक, जिसमें अनेक लोग सम्मिलित हो, अनेक कुंड हो जहाँ सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाए, वह सविता यज्ञ है। व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों और संचित कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए व्यक्तिगत मेधा प्रज्ञा प्रतिभा श्रद्धा बढ़ाने के लिए वेद माता गायत्री की उपासना की जाती है। इससे मनुष्य का चिंतन चरित्र और व्यवहार परिष्कृत होता है, इसलिए उसे वेद माता भी कहा गया है। सावित्री विश्व माता है। उसका प्रभाव व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहकर विश्वव्यापी पड़ता है। जनमानस का परिष्कार, लोक कल्याण, वायुमंडल की शुद्धि, वातावरण की परिष्कृति, ये सब सावित्री शक्ति के प्रतिफल है। उसमें वसुदैव कुटुंबकम की भावना सन्निहित है। इन दिनों मनुष्य व्यक्तिगत कठिनाइयों से ही संत्रास्त है। व्यक्तिगत भ्रष्टा ही बढ़ी हुई है। व्यक्तिगत आकांक्षाएं ही प्रबल है। इसलिए उस स्तर के लोगों को गायत्री उपासना करनी होती है। जिन साधकों को स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, शांति आदि की निजी आकांक्षाएं हैं, उन्हें गायत्री साधना का अवलंबन लेना ही उचित है। जिनकी अहत्ता मिट गई, जो निष्प्रिय हो गया, जिन्होंने भवबंधन तोड़ डाले, उन जीवन मुक्तों का स्वार्थ विकसित होकर परमार्थ बन जाता है। उन्हें उसी की चिंता रहती है। वे ऋषि की वाणी बोलते हैं, ना मुझे राज्य चाहिए, न स्वर्ग, न मुक्ति। दुखी जनों के दुखों को दूर करना का ही एकमात्र कामना है। भगवान बुद्ध ने भी मरते समय यही कहा था, जब तक संसार का एक भी प्राणी बंधन में बंधा है, तब तक ना मुझे स्वर्ग में जाना है, ना मुक्ति पानी है। मैं इन दुखियारों का दुख दूर करने के लिए बार बार जन्मता और मरता रहूँगा। यही है सावित्री का तत्व ज्ञान। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।